हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट टाइम तक डिफाइन किया था वेक्टर स्पेस और साथ में उसकी कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, एक रिव्यू था, एक रिकैप किया था। आज जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं और डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये हमारा पहला टॉपिक है एडवांस लीनियर अलजेब्रा का। अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो दो शब्द हैं इसमें, एक तो है लीनियर और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन शब्द जब हम यूज करते हैं तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक मैपिंग को रिप्रेजेंट करता है। मैपिंग का मतलब एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक फंक्शन है तो हम एक डोमेन से किसी रेंज पर कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो उसके लिए फिर फंक्शन की प्रॉपर्टीज का भी उपयोग करना पड़ेगा हमको। तो अब मैं थोड़ा सा फंक्शन की तरफ लेकर के चलता हूं कि अगर मान लो हमने कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइन किया है तो फंक्शन अलग अलग तरीके का हो सकता है। एक तो बहुत सिंपल सी बात है कि ए के हर एक एलिमेंट के लिए फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू जरूर रखेगा। तो यानी कि अगर मान लो हमको ये ए सपोज करो ये है और ये हमारा यहां पे हो गया बी और इसमें एलिमेंट्स हो गए 1 2 3, ये एलिमेंट हो गए। तो हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज हमको जरूर मिलनी चाहिए। ये एलिमेंट इसकी यहां पर कोई ना कोई इमेज जरूर होनी चाहिए। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि तो इसकी इसकी इमेज हमने मान ली कि इसकी इमेज यहां पर ये है, इसकी इमेज यहां पर कोई दूसरा पॉइंट है ये है, इसकी भी इमेज कोई ना कोई होनी चाहिए। तो इसकी इमेज इन दोनों में से मान लो ये है। दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास में, दूसरी पॉसिबिलिटी, इसी को अगर हम देखें तो दूसरी संभावना हमारे पास में ये हो सकती है कि कोई फंक्शन हमने बनाया और वो इस तरीके का फंक्शन है कि उसमें ये तीनों पॉइंट है, यहां पर 4 पॉइंट है, इसकी इमेज ये हो गई, इसकी इमेज ये हो गई, इसकी इमेज ये हो गई, तीनों की इमेज अलग अलग हैं। यहां दो की इमेज सेम थी, यहां पर तीनों की इमेज अलग अलग है। इस केस में, इस केस पहले केस में, दूसरे केस में फंक्शन जिस भी तरीके का डिफाइन हो, हमको प्रॉब्लम आएगी जब हम इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। देखो एफ इनवर्स के लिए क्या चाहिएगा कि यहां कोई भी एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती। जब हम यहां से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे ना तो फिर एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती तो फंक्शन नहीं हो पाएगा। यहां कोई भी एलिमेंट खाली नहीं हो सकता तो फिर फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो इन दोनों को अवॉइड करने के लिए हम एक ऐसी सिचुएशन काम में लेते हैं जहां ये दोनों ही प्रॉब्लम्स नहीं हो। वो क्या हो सकती है कि हमारे पास में अगर मान लो तीन एलिमेंट्स यहां हैं, तीन एलिमेंट्स यहां हो, हर एक इमेज की एक हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज हमने बना दी तो उनकी प्री इमेज भी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी सिचुएशन में जबकि हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज है तो हम फंक्शन को कहते हैं वन वन फंक्शन। मैं जस्ट रिकेप कर रहा हूं, याद करो, वन वन या इसको बोलते हैं हम इंजेक्टिव। एक एलिमेंट एक इमेज। यहां से जब हम प्री एलिमेंट की बात करेंगे ना, प्री इमेज की बात करेंगे तो हमको कोई समस्या नहीं होगी। तो ये वन वन हो गया। दूसरी बात करते हैं हम ऑन टू की। ऑन टू का मतलब क्या होता है, कोई भी एलिमेंट यहां पे लिया उसकी एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। इस केस में यहां पर ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है क्योंकि इसमें ये जो है एलिमेंट इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये बात क्लियर है कि ऑन टू का मतलब है कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए और उस केस में हम फंक्शन को बोलते हैं सर्जेक्टिव। ये दोनों प्रॉपर्टीज हमारे काम आएगी। फंक्शन तो चारों ही हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और इसके अलावा जो हमने फोर्थ पार्ट डिस्कस किया कि ऑन टू भी है, ये जो है ना ये वन वन है। वन वन तो दूसरा भी हम बना सकते हैं। वन केवल वन वन फंक्शन कैसा बनेगा, जिसमें एक आध एलिमेंट यहां पर रह जाए तो भी काम चल जाएगा। तो एनीवे ये थी फंक्शन की प्रॉपर्टीज, और इन फंक्शन की प्रॉपर्टीज को इसलिए लिखना यहां पर जरूरी है क्योंकि हम बात जब ट्रांसफॉर्मेशन की करते हैं तो बेसिकली वो एक फंक्शन ही होता है। तो अब नाउ आई एम कमिंग बैक टू कंसेप्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, हमने वेक्टर स्पेस पढ़ा है।
अब मैं डिफाइन कर लेता हूं व्हाट वी मीन बाय अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर मैप की। डेफिनेशन में हम जो कहना चाह रहे हैं यहां पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि सपोज करो कि हमारे पास में लेट v एंड v प्राइम बी टू वेक्टर स्पेसेस। एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस के ऊपर हम मैपिंग डिफाइन करना चाह रहे हैं। सो सपोज दीज टू बी टू वेक्टर स्पेसेस। एक कंडीशन इनके ऊपर ये जरूर है, डिफाइंड ओवर, ये हमने पढ़ा था ना, हर एक वेक्टर स्पेस किसी न किसी फील्ड के ऊपर डिफाइंड होता है। तो यहां पर ये दोनों के दोनों सेम फील्ड के ऊपर डिफाइंड होने चाहिए। ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा कि इसका रीजन क्या है। तो v और v प्राइम ये दोनों सेम वेक्टर स्पेस सेम फील्ड के ऊपर डिफाइंड है। अब हम द ट्रांसफॉर्मेशन हम वो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं जिसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। तो द ट्रांसफॉर्मेशन t डिफाइंड फ्रॉम v टू v प्राइम, ये भी एक वेक्टर स्पेस है, ये भी एक वेक्टर स्पेस है। एक वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट पिक किया, उसको दूसरे वेक्टर स्पेस पे मैप किया। तो ये जो v से v प्राइम में जो ट्रांसफॉर्मेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, सच दैट नंबर वन, दो प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई करता है। एक प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिव प्रॉपर्टी, कि इसमें से हमने x के कोई भी v के कोई भी दो एलिमेंट लिए तो उन दोनों को सेपरेट किया जा सकता है, tx प्लस ty। तो ये प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है एडिटिव, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो एडिटिव है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हमने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो इस स्केलर को बाहर निकाला जा सकता है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है हमारी होमोजेनिटी। सो बेसिकली इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम होमोजीनियस होना। और ये जो है ये ट्रू है, दिस इज ट्रू फॉर एवरी a बिलोंग्स टू f। रिमेंबर a b c d हम स्केलर्स के लिए काम में ले रहे हैं और x y हम वेक्टर्स के लिए काम में ले रहे हैं। तो अगर मान लो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, एक तो एडिटिव प्रॉपर्टी हो गई और दूसरी होमोजीनियस प्रॉपर्टी हो गई, अगर इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है देन T is called as a linear transformation. इसको इन शॉर्ट हम LTB कहेंगे, ठीक है, बाद में इजी हो जाएगा हमारे लिए बार बार लिखना। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं इंपॉर्टेंटली, एडिटिव और होमोजेनियस। इसको हम दूसरे शब्दों में अगर लिखना चाहे ना तो इक्विवेलेंटली वी कैन ऑल्सो राइट इट इज, इन दोनों को अगर हम एक साथ में लिखना चाहें इक्विवेलेंटली, t ऑफ ax प्लस y इज इक्वल टू atx प्लस y। ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बल्कि यही नहीं, इसके साथ में और हम ये भी लिख सकते हैं जिसको कि हम फाइनली यूज करने वाले हैं, tax प्लस by इज इक्वल टू atx प्लस bty। इसमें दिस इज फॉर एवरी ab बिलोंग्स टू f एंड xy बिलोंग्स टू v। इन दोनों को एक्चुअली मर्ज करके लिखा गया है a और b को। तो a और b को मर्ज करके चाहे इस फॉर्म में लिखो चाहे इस फॉर्म में लिखो, ये वाला फॉर्म जो है ये हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो लेट मी यूज अ ब्रैकेट फॉर दिस। जो हम सबसे ज्यादा यहां पे यूज करने वाले ना वो ये वाली हमारी डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमने तो ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको एक और नाम देते हैं और वो नाम है वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। आपको मालूम है ये टर्म होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? होमोमॉर्फिज्म का बेसिकली मीनिंग है कोई भी ऐसी मैपिंग, मैं इनफॉर्मली लिख देता हूं, अ मैपिंग दैट
preserves the category or shape, the category और शेप छोड़ दीजिए। ये क्या कर रहा है, ये जो मैपिंग हमने ली ना, इसको वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या काम कर रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारा एक वेक्टर स्पेस से एलिमेंट उठाता है और जहां पर ये एलिमेंट भेज रहा है वो भी एक वेक्टर स्पेस है। कैटेगरी प्रिजर्व रहती है, इसके सारे एलिमेंट्स के इमेजेस को अगर देखेंगे, वेक्टर स्पेस के सारे एलिमेंट्स की इमेजेस हमको वेक्टर स्पेस के ही फॉर्म में मिलेगी। तो ये कैटेगरी जो है ना, ओवरऑल इसकी प्रिजर्व रहने के कारण इसको वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो लेकिन हमारे लिए ये वाली डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने की। इसको एग्जांपल से भी देख लेते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम किस तरीके से प्रूव करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज हम ये डिफाइन करते हैं, डिफाइन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R to R, और लेट्स से अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R to R। R itself इज अ वेक्टर स्पेस, तो R से R में एक ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से डिफाइन किया कि हम ये सब जानते हैं इसको बहुत बढ़िया से, ये एक लीनियर इक्वेशन Tx इज इक्वल टू mx, m कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो सकती है। सो ये Tx इज इक्वल टू mx हमने डिफाइन कर दिया है। अब हम इसको चेक करते हैं, टू चेक इफ T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं कि T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। तो चेक कैसे करेंगे? सो कंसीडर एनी टू एलिमेंट्स, लेट x y बिलोंग्स टू R और ए बी, ये भी एलिमेंट है फील्ड के, तो फील्ड भी यहाँ पे एक्चुअली तो R ही है ना, स्केलर क्वांटिटीज है, बट एनीवे ए बी कोई भी फील्ड के एलिमेंट होंगे। हमको क्या करना है, हमको ये जो है TAX प्लस BY से स्टार्ट करना है। याद रखो ये जो है ना, यहाँ पे हमने लिखा था कि TAX प्लस BY को हमको प्रूव करना है, दिस शुड बी इक्वल टू A इंटू TX प्लस B इंटू TY। अगर हम ये प्रूव कर पाए तो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसको अगर देखें TAX प्लस BY, तो बाय डेफिनेशन क्या है, अगर ये x था यहां पे TX था तो ये MX हो गया। अब ये TAX प्लस BY है तो ये क्या हो जाएगा, MAX प्लस BY। ठीक है ना, जो x यहां पे था वो x यहां लिख दिया, तो जो AX प्लस BY है वो लिख दिया। सो दिस विल बी इक्वल टू AMX रीएडजस्टमेंट है प्लस BMY। और रीएडजस्टमेंट क्यों है ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि हम इसको वापस से AMX को मैं क्या लिख सकता हूं, TX, और प्लस BMY को मैं क्या लिख सकता हूं, TY। तो अब ये A और B आर्बिट्री हैं और उनके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई है, तो दिस इंप्लाइज दैट T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आगे बात समझ, बिल्कुल सिंपल है। हमने केवल ये जो TAX प्लस BY से स्टार्ट किया है उसको फाइनली इसके बराबर प्रूव कर दिया, और ये आर्बिट्रीली किसी भी A और B के लिए ट्रू है, तो ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। वैसे भी ये वाली इक्वेशन जो लिखी है ना, ये सभी जानते हैं, TX इज इक्वल टू MX। बट सरप्राइजिंगली आप लोगों को मैं एक और एग्जांपल बताता हूं। क्या ये जो हम डिफाइन कर रहे हैं TX इज इक्वल टू, अगर मान लो मैंने MX की जगह MX प्लस C डिफाइन कर दिया, तो इज इट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? दैट इज द क्वेश्चन, और ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं। थिंक अबाउट इट, सेम है, कोई अंतर नहीं है, एंड यू विल बी एबल टू प्रूव दैट इट इज नॉट फाइनली, यह आपको मिल जाएगा, इट इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये आप लोग चेक करना, ठीक है, सेम है, इसमें C एक्स्ट्रा है बस, केवल और कुछ भी नहीं है। तो यू कैन इजीली चेक इट वेदर इट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट। सो फाइनली यू विल कम टू नो कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। ठीक है, एक हम नोटेशन यहां पे लिख रहे हैं जो हमने पहले लिखा था, बट अगर आपको ध्यान नहीं हो तो मैं वापस से लिख देता हूं। एक इंपॉर्टेंट नोटेशन है क्योंकि इसको हम बार बार काम में लेने वाले, इसलिए मैं लिख रहा हूं। आपको अगर ध्यान होगा तो हमने एक n टपल्स का वेक्टर स्पेस यूज किया था। सो लेट मी राइट इट एज Vn। ठीक है,
द वेक्टर स्पेस ऑफ n टपल्स। ये केवल एक नोटेशन के लिए मैं लिख रहा हूं, ताकि हमको अगर 2 कंपोनेंट्स का लिखना है, 3 कंपोनेंट्स का लिखना है, तो हम सीधा सीधा इसको ऐसे लिख दें। तो ये क्या हो जाएगा 2 कंपोनेंट्स के लिए, ये क्या हो जाएगा 3 कंपोनेंट्स के लिए, ठीक है ना। तो V3 का मतलब क्या हो गया, अच्छा V3 में एलिमेंट्स कैसे होंगे, सो दैट इज, अगर मान लो कोई भी मैं एक एलिमेंट V3 का लेता हूं, तो इस एक एलिमेंट के V3 का मतलब होने का मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स X विल बी हैविंग 3 कंपोनेंट्स A1, A2, A3, 3 रियल नंबर उसके अंदर होंगे। इसी तरीके से Vn का एलिमेंट होगा तो n टपल्स हो गए तो n रियल नंबर्स हो गए। तो ये V3 हम स्टैंडर्ड नोटेशन के रूप में यहां पे काम में ले रहे हैं, ताकि हमको बार बार से उसको डिफाइन नहीं करना पड़े, ठीक है। आई थिंक दैट शुड बी क्लियर। तो मैं इसको बेस बनाते हुए लेट मी राइट वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है। दैट वाज अ वेरी सिंपल वन, आर के ऊपर डिफाइन किया था। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर मान लो हम डिफाइन करते हैं, सपोज करो कि टी एक डिफाइन किया हमने, सो लेट्स डिफाइन पहली बार है तो V2 से V1 में करो, सच दैट अब V2 का एलिमेंट कैसा होगा, कि ये क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, ये V2 से एक एलिमेंट उठाता है और V1 में डाल देता है। तो V1 का मतलब तो एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, और V2 का मतलब हो गया 2 कंपोनेंट चाहिए इसको। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि इस तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं, Tx इज इक्वल टू, अब Tx है तो V2 का x एलिमेंट होने का मतलब क्या हुआ, अगर ये x V2 में है तो x किस तरीके का होगा, x इस तरीके का होगा, x का मतलब A1 A2 हो गया। यहां पे हमने ऑलरेडी लिखा है कि अगर x V3 का एलिमेंट है तो x इस तरीके का होगा, तो x अगर V2 का एलिमेंट है तो ऐसा हो गया। और ये ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से डिफाइन किया गया है, ये दोनों कंपोनेंट को ऐड कर देता है, ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज है तो इन दोनों का सम भी स्केलर हो गया। तो ये तो हमको दे रखा है, ये t इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। नाउ क्वेश्चन इज हियर, प्रूव दैट दिस t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। डिफिकल्ट तो नहीं है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फिर वापस से वही लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू V2। देखिए हमने क्या किया था, आई रिमाइंड यू फ्रॉम हियर, यहां पे हमने क्या किया, एक्स वाई कोई भी इसके एलिमेंट हैं वेक्टर स्पेस के V के, वो उठाए और Tax प्लस by से स्टार्ट कर दिया, वही हम यहां करने वाले। एक्स वाई चूंकि वेक्टर स्पेस V2 है तो यहां से हमने 2 एलिमेंट उठाए, इसका मतलब क्या हो गया बाय द वे, अगर x V2 का एलिमेंट है तो x क्या हो जाएगा, x A1 A2 से बना हुआ होगा, और y जो है वो भी 2 कंपोनेंट से बना हुआ है P1 P2, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, नाउ वी कंसीडर दिस T ऑफ Ax प्लस by, देखो सेम है, कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल ट्रिवियल है। हमने ये कंसीडर किया Ax प्लस by, Ax प्लस by क्या हो गया, लेट मी री राइट इट, x का मतलब A1 A2 प्लस y का मतलब B1 B2, ठीक है ना। मैं यहां x और y की केवल ये जो वैल्यूज है ना ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। अब अगर मान लो हमको इसको सेपरेट करना है तो ये तो कंपोनेंट वाइज अलग अलग कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस B1 और A2 प्लस B2। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, A1 पहला एलिमेंट, B1 वो भी पहला एलिमेंट, तो पहले कंपोनेंट को हमने अलग कर दिया, दूसरे कंपोनेंट को हमने अलग कर दिया। अब जाते हैं वापस डेफिनेशन पे, देखो कम हियर, T कैसे डिफाइन है, T डिफाइंड है A1 प्लस A2 की फॉर्म में। अगर A1 A2 इसके 2 कंपोनेंट है तो A1 प्लस A2 के तरीके से डिफाइन है। यहां पे भी हम वैसे ही लिख लेते कि अगर T के कोई भी 2 कंपोनेंट है तो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पहला वाला कंपोनेंट प्लस दूसरा वाला कंपोनेंट, जो भी है वो A1 A2 है तो भी ठीक, और B1 B2 है तो भी ठीक, जो भी है। अब इनको हम तरीके से लिख लेते हैं, और ये तरीका ऐसा क्यों लिख रहे हैं ये आपको क्लियर अब समझ में आ रहा होगा। B1 प्लस B2, हमने B को अलग कर लिया, A को अलग कर लिया, क्यों किया ऐसा,
क्योंकि A1 प्लस A2, फिर से वापस हम डेफिनेशन पे चले जाते हैं, A1 प्लस A2 हमारा T A1 A2 हो जाएगा, है ना। तो दिस विल बिकम A T A1 A2 प्लस B, ये भी T B1 B2 हो गया, यानी कि ये हो गया TX और ये हो गया T5, है ना। A1 A2 का मतलब X और B1 B2 का मतलब Y, यही तो हमको प्रूव करना था। जाइए आप डेफिनेशन पे वापस से, यहां आ जाते हैं वापस डेफिनेशन पे, जो हमने ब्रैकेट लगाया हुआ, TAX प्लस BY इज इक्वल टू ATX प्लस BTY, देयरफॉर हो गया इजी। तो दिस इंप्लाइज दैट T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आगे बात समझ में बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। V2 से V1 में हमने इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कर दिया। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज के लिए। ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, अब की बार एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हम डिफाइन करते हैं, फिर वापस से इसी में आ जाते हैं। चलो T डिफाइन किया हमने, सपोज हम डिफाइन कर रहे हैं V2 से, इस बार V3 में डिफाइन कर लेते हैं, मान लो सच दैट V2 से V3 में, याद रखो अब हमें एलिमेंट जो X है वो V2 का एलिमेंट है, और V2 का एलिमेंट होने का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर दो कंपोनेंट, और ये जो आउटपुट मिल रहा है T इमेज जो मिल रही है वो V3 में, V3 का मतलब तीन कंपोनेंट। तो सपोज करो हमने इसको ऐसे डिफाइन किया A1 A2 एंड 0। कोई भी एक एलिमेंट जब आप V2 का उठाओगे तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, वो V3 में मिल रहा है, इसका मतलब तीन कंपोनेंट के रूप में। तो A1 A2 तो जैसे है वैसे के वैसे, और तीसरा कंपोनेंट हमने 0 के रूप में डिफाइन किया। अब हमको ये चेक करना है, चेक इफ T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट, ठीक है। तो अब चेक करने के लिए क्या करें, वही कर लेते हैं वही पहले जैसे किया था, कुछ अंतर तो है नहीं। तो सॉल्यूशन इसमें क्या हो जाएगा कि हम फिर वापस से दो एलिमेंट उठा लेते हैं। किससे उठाने पड़ेंगे, यहां से V2 से। X और Y, अगर मान लो कोई दो एलिमेंट है V2 के, याद रखना हमने पहले भी यही किया था। हमने पहले क्या किया था, X और Y दो एलिमेंट है V2 के, और क्यों लिए थे हमने V2 के, क्योंकि V2 से V1 में वेक्टर स्पेस था, ट्रांसफॉर्मेशन था। यहां पे V2 से V3 में, तो भी हमको तो पहले वाले में से ही लेने, V2 में से। X क्या हो जाएगा, जैसे पहले लिखा था हमने, X A1 A2 है, और Y जो है हमारा वो B1 B2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब फिर वापस कंसीडर कर लो, सेम T AX प्लस BY, A और B कोई भी दो फील्ड के एलिमेंट लिए और उसके लिए कंसीडर कर लिए। फिर से इसको वैसा कैसे लिख दो, AX का मतलब A1 A2 और प्लस Y का मतलब B1 B2। फिर इनको सेपरेट कर लेते हैं, सेम कहानी, प्लस B1 और A2 प्लस B2। केवल डेफिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन की अलग है, और वो डेफिनेशन क्या कहती है अब यहां पे हमको यूज करनी पड़ेगी। ये क्या कहती है कि कोई भी दो एलिमेंट जब आ जाते हैं ना दो कंपोनेंट के, तो उसको तीन में से लिख दो। तो इसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस B1, और फिर दूसरा कंपोनेंट A2 प्लस B2, और फिर तीसरा कंपोनेंट 0। अब इनको सेपरेट किया जा सकता है, इनको सेपरेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, A1 पहला पहला कंपोनेंट लिख देते हैं, A2 और 0, प्लस दूसरा दूसरा कंपोनेंट लिख देते हैं, B1 B2 और 0। 0 को तो हम 0 प्लस 0 लिख ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से A कॉमन आ गया तो हमको मिला A1 A2 0, और B कॉमन आ गया तो यहां से मिला B1 B2 0। 0 में तो B को कॉमन लेने में, A को कॉमन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये A1 A2 0 फिर से क्या बन गया, T A1 A2। यहां देख लो वापस से, देखो T A1 A2 कहां से आया था, A1 A2 0 से ही आया था ना, और वही यहां पे हमको T B1 B2 आ गया।
राइट. सो दिस विल बिकम, हो गया काम हमारा, tx plus b ty. So what this implies? This implies that t is a linear transformation. इस तरीके के कितने भी एग्जांपल्स की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, जो डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस से डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं. ठीक है, थोड़ा सा हम डाइग्रेस करते इन एग्जांपल्स पे वापस आएंगे, बट मोनोटोनी नहीं हो इसके लिए ये कर लेते हैं, थोड़ा डाइग्रेस कर लेते हैं, यहां से कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं. बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की. तो सपोज करो, मैं पहले तो फॉर्मली लिख देता हूं, लेट टी v to v prime be a linear transformation. देन हमारे पास में पहली प्रॉपर्टी है कि t of 0 will be equal to 0 प्राइम. यहां पे ये ध्यान रखने की बात है, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी. ये 0 एक्चुअली 0 से कंफ्यूज नहीं होना है. सो मैं इसको ना ऐसे लिख देता हूं, 0 एंड 0 प्राइम आर एडिटिव identities of v and v prime respectively. है ना, 0 तो v की एडिटिव आइडेंटिटी है और राइट हैंड साइड में हमको 0 प्राइम मिलेगा क्योंकि वो v प्राइम की है. दूसरी प्रॉपर्टी है t of minus x will be minus of tx and this is true for every x belongs to v. v का कोई भी एलिमेंट ले उसके लिए ये माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा. और तीसरी प्रॉपर्टी इसी का एक्सटेंशन है कि t of x minus y can be expressed as tx minus ty for every xy belongs to v. ठीक है, प्रॉपर्टीज सिंपल हैं तो इनका प्रूफ भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ये प्रूफ भी इनका बहुत सिंपल है. पहला वाला प्रूफ एडिटिव आइडेंटिटी का है तो एडिटिव आइडेंटिटी से प्रूव कर लेते हैं हम. तो नंबर ए, इसके ऊपर चलते हैं. तो ये दिस प्रूफ इज वेरी सिंपल. फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू वी, वी हैव, देखो हम हमेशा ये लिख सकते हैं x प्लस 0 विल बी इक्वल टू x. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर 0 v की एडिटिव आइडेंटिटी है तो ये वाली कंडीशन ट्रू है. दोनों साइड में हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं. This will imply tx plus 0 will be equal to tx. ठीक है, अब राइट हैंड साइड का ये जो एलिमेंट है ये v प्राइम का एलिमेंट है. v प्राइम के किसी भी एलिमेंट के में अगर हम v प्राइम की एडिटिव आइडेंटिटी जोड़ देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहां पे अगर हम 0 प्राइम ऐड कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये क्यों कर रहे हैं हम, ये इसलिए since tx belongs to v prime, this implies tx plus 0 prime is same as tx. कोई अंतर नहीं आएगा, 0 प्राइम v प्राइम की एडिटिव आइडेंटिटी है. अब देखो ब्यूटी ये है कि this will be, लेफ्ट हैंड साइड will be separated. क्यों, क्योंकि t है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसको हम लिख सकते हैं tx plus t0 और राइट हैंड साइड जैसी है वैसी की वैसी है. और दोनों साइड से हम tx को हटा देते हैं तो दिस विल बिकम t0 विल बी इक्वल टू 0 प्राइम. हो गया प्रूफ. ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी से शुरू करते हुए x प्लस 0 इज इक्वल टू x से शुरू करते हुए और हम एक एक सिंपल स्टेप को फॉलो कर लेते हैं तो ये हमारा ये पहली प्रॉपर्टी t0 इज इक्वल टू 0 प्राइम प्रूव हो जाएगा. दूसरी प्रॉपर्टी तो और भी सिंपल है. दिस वी नो दैट t of ax इज इक्वल टू a t of x. ये तो होमोजीनियस प्रॉपर्टी लिखी थी ना हमने, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू f एंड x बिलोंग्स टू v. अब जब ये हर एक a के लिए ट्रू है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास में यहां पे माइनस x है
तो मैं इसको लिख सकता हूं टी ऑफ -1 इंटू एक्स, और -1 तो वही स्केलर क्वांटिटी है, इसको मैंने बाहर ले लिया, तो ये हो गया टी ऑफ एक्स, है ना, इसी से ही बाहर ले लिया, सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ टी ऑफ, हो गई सिंपल सी प्रॉपर्टी, टी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टी ऑफ एक्स। और तीसरा वाला क्या था, वापस इसके ऊपर आ जाते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी क्या, टी ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टी एक्स माइनस टी वाई। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी जो है टी ऑफ, ये दूसरी प्रॉपर्टी की हेल्प से हमको मिल जाएगी, टी ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस, अब देखो ब्यूटी ये है कि टी ऑफ एक्स प्लस बी वाई, इसको बी मान लो थोड़ी देर के लिए, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, यही तो एडिटिव प्रॉपर्टी है टी की, ऐसे अगर हमने सेपरेट कर दिया तो हो गया हमारा काम, ये हो गया टी एक्स, और दूसरे वाली प्रॉपर्टी से यहां से हमने क्या लिखा था, -1 को आप हमेशा बाहर ला सकते हैं, है ना, ये इसको अगर हम बाहर लेकर के आए, सॉरी, -1 को बाहर लेकर के आए तो ये हो जाएगा माइनस टी ऑफ वाई, तो ये प्रूव हो गई प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में एक चीज जो याद रखने की चीज है, डेफिनेशन पे अगर हम जाते हैं तो वो केवल यहां पे है, टी ए एक्स प्लस बी वाई, ये जो हमने ब्रैकेट में लिखी है ना, टी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए टी एक्स प्लस बी टी वाई, अगर हमने इसको याद रखा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को, तो हम कहीं पर भी ट्रांसफॉर्मेशन में प्रूव कर सकते हैं। एक नोटेशन के लिए मैं वापस से आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, ये वाला नोटेशन याद रखना, इसको हम बार बार काम में लेंगे, अदरवाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज आज हमने प्रूव की है, आगे हम जब बढ़ेंगे, अगली बार जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और नल स्पेस की, और साथ साथ कुछ आइसोमॉर्फिज्म के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।